घर पर आई हुई बहू, पत्नी तथा अन्य किसी भी स्त्री को ये एक चीज अवश्य देनी चाहिए। दोस्तों, एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए द्वारका में पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, द्वारका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से द्वारका में आपका आगमन हुआ है? नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड आपका है और आप इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। फिर भी आप आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ पूछने की चेष्टा करता हूँ। नारद की ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कहो नारद जी, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? श्री हरि की आज्ञा मिलते ही नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे दीनानाथ, कहते हैं खुशियों को रखती सजो ज्यों मोती की सीप, नारी बंधन बार है नारी संध्या दीप, सूना है नारी बिना सारा ये संसार, बह मकान को घर करे देकर अपना प्यार। हे प्रभु, एक स्त्री अपने परिवार के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व लुटा देती है। परिवार की खुशी में ही वो अपनी खुशी ढूंढती है। ऐसे में प्रभु, मेरे जहन में एक प्रश्न आता है कि जो स्त्री पुरुष की खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, उसके बदले में वो किसी भी पुरुष से सबसे अधिक किस चीज को पाने की इच्छा रखती है? जब एक कन्या विवाह के बाद अपने ससुराल में जाती है तो वह अपने ससुराल वालों से तथा अपने पति से सबसे अधिक किस चीज की मांग रखती है? वह ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी स्त्री को रतन जड़ित गहने, सुंदर सुंदर वस्त्र और 56 प्रकार के भोजन से भी बढ़कर है? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में संसार की समस्त स्त्रियों का कल्याण छिपा हुआ है। आपने जो पूछा है, आपके इस प्रश्न का उत्तर देवी नंदा की कथा में छुपा हुआ है। देव ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, ये देवी नंदा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? मैं आपसे देवी नंदा के विषय में जानने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे देवी नंदा का वृतांत सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, देवी नंदा सत्य का पालन करने वाली, गुणवान और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एक गाय थी। उस देवी नंदा का नाम अपने मुख से लेने मात्र से ही समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता था। आज जिस कथा को मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ, उस देवी नंदा की इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त दुखों का नाश हो जाता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। देवी नंदा महान पुण्यवान तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली साक्षात देवी है। इसीलिए आज मैं आपको इस महान देवी नंदा की कथा सुनाता हूँ। हे नारद जी, यदि आप भी इस कथा का पूर्ण फल चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये कथा चित्त लगाकर सुननी होगी, क्योंकि जो इस कथा को पूर्ण चित्त लगाकर सुनता है उसे ही इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप ध्यान लगाकर इस कथा को पूरा सुनना। देव ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे देवी नंदा की कथा श्रवण करने को मिलेगी। प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं इस कथा को खूब चित्त लगाकर पूरे मन से कथा का श्रवण करूंगा और इस मंगलकारी कथा का तीनों लोकों में प्रचार प्रसार करूंगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी देवी नंदा की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, पूर्व काल में पृथ्वी लोक पर प्रभंजन नाम के एक बहुत ही महाबली राजा रहते थे। एक दिन महाराज अपने महल में बैठे हुए थे, तभी उनके जहन में जंगल में जाकर शिकार खेलने का विचार आता है।
ये विचार आते ही अगले दिन महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल को चल देते हैं। चलते चलते राजा जब जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, तभी उन्हें किसी जानवर की पदचाप सुनाई देती है। क्योंकि महाराज शिकार की तलाश में काफी देर से भटक रहे थे, इस कारण से जैसे ही राजा को पदचाप सुनाई देती है तो राजा अपना तीर कमान संभालता है और जिस दिशा से उसे आवाज आ रही थी उस दिशा में महाराज अपना तीर चला देते हैं। हे देव ऋषि नारद जी, जिस जानवर पर राजा ने अपना तीर चलाया था वो एक हिरनी थी, जो झाड़ियों के पीछे छुपी हुई अपने नवजात बच्चे को दूध पिला रही थी। राजा का बाण लगते ही हिरनी घायल होकर जमीन पर गिर जाती है और जमीन पर गिरकर छटपटाने लगती है। उधर राजा भी अपने रथ से नीचे उतरकर अपने शिकार की तरफ को आगे बढ़ने लगता है। उधर तो वो बेचारी हिरनी पीड़ा से तड़प रही होती है, इधर राजा भी हिरनी के पास पहुंच जाता है। हे देव ऋषि नारद जी, जैसे ही उस हिरनी की दृष्टि महाराज प्रभंजन पर पड़ती है और अपने सामने हाथ में धनुष बाण लिए हुए महाराज को देखती है, तो राजा को देखकर वो हिरनी कहने लगती है कि अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर डाला? तेरा ये कर्म पाप से भरा हुआ है। मैं निर्भय होकर इस वन में इन झाड़ियों के पीछे छुपकर अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। तूने ऐसी अवस्था में मुझ जैसी निरपराध हिरनी को अपने बाण का निशाना बनाया है। तू तो बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा है। तुझे तो ये तक पता नहीं है कि बच्चे का स्तनपान कराती हुई स्त्री की ओर देखना भी महापाप होता है, लेकिन तूने तो उससे बढ़कर भी घोर अपराध किया है। तेरे इस बाण से मेरी कुछ ही समय में मृत्यु हो जाएगी। मेरी मृत्यु के बाद अब मेरे बछड़े का क्या होगा? कौन उसकी रक्षा करेगा? कौन उसका पालन पोषण करेगा? हे निर्दयी राजा, तेरे इस पाप के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इसी क्षण कच्चा मांस खाने वाला एक चीता बन जा और चीता योनि में रहते हुए पाप कमा। हे देव ऋषि नारद जी, उस हिरनी का ये श्राप सुनते ही महाराज प्रभंजन के पसीने छूटने लगे और वह हिरनी से क्षमा याचना करने लगे। महाराज उस हिरनी के सामने बैठ गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे कल्याणी, मुझे क्षमा करो। मैं नहीं जानता था कि तू अपने बच्चे को दूध पिला रही है। मैंने अनजाने में ही तेरा वध कर डाला है। कृपया मेरी इस भूल को क्षमा करो और मुझे इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताओ। राजा बार बार जब उस हिरनी से विनती करता है और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछता है, तो उस हिरनी को राजा पर दया आ जाती है। हिरनी राजा से कहती है कि हे राजन, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन इस श्राप से मुक्ति का उपाय जरूर बता सकती हूँ। फिर वो हिरनी कहने लगी, हे राजन, आज से 100 बरस बीत जाने के बाद इस वन में नंदा नाम की एक गाय आएगी, वही तुझे इस पाप से मुक्ति दिलाएगी। हे देव ऋषि नारद जी, इतना कहते ही उस हिरनी के तो प्राण निकल गए और उस हिरनी के श्राप से राजा प्रभंजन एक चीता के रूप में परिवर्तित हो गए। उस बाघ का आकार बहुत ही बड़ा और घोर भयानक था। वह बाघ उसी वन में काल के वशीभूत रहते हुए जंगल के जानवरों को तथा उस वन में आने वाले मनुष्यों को भी मारकर खाने लगा। बाघ बने राजा को अपने आप से घृणा होती थी। वह बाघ स्वयं की निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं फिर से कब मनुष्य शरीर को धारण कर पाऊंगा। इस बाघ की योनि में रहकर तो मेरे द्वारा पुण्य कर्म नहीं अर्जित हो सकते। एकमात्र हिंसा ही मेरी वृत्ति है। इसके द्वारा तो मुझे सदा दुख ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार से कैसे मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगा।
जब उस वन में रहते हुए महाराज प्रमंजन को 100 बरस का समय बीत जाता है, तभी एक दिन उस वन में घास चरते चरते एक गाय का झुंड उसी जगह पर आ जाता है जिस जगह पर राजा प्रभंजन बाघ के रूप में अपना जीवन गुजार रहा था। जिस जगह पर बाघ बना हुआ राजा निवास करता था, उस जगह पर घास और जल की खूब अच्छी व्यवस्था थी। जब गायों के झुंड की नजर उस हरे भरे वन पर पड़ती है तो सभी गायें हरे घास के टापू की तरफ को आगे बढ़ने लगती हैं। उन गायों के झुंड में एक बहुत ही सुंदर तथा संतुष्ट रहने वाली एक नंदा नाम की गाय थी। वही उस झुंड की प्रधान थी तथा सबसे आगे निर्भय होकर वही चला करती थी। उस दिन भी वो नंदा गाय अपने झुंड का नेतृत्व करते हुए आगे आगे चल रही थी। सभी गायें तो हरी हरी घास देखकर चरने लग जाती हैं, लेकिन नंदा आगे बढ़ गई। जब नंदा थोड़ी और आगे बढ़ी तो वह एक बाघ के सामने पहुंच गई। बाघ उस गाय को देखते ही खड़ा हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा, हे गाय, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ चल करके मेरे पास में आई है। उस बाघ के रोंगटे खड़े कर देने वाले निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को अपने बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया और वह रोते हुए अपने बछड़े के लिए हुंकार करने लगी। उस गाय को रोता हुआ देखकर वह बाघ बोला, अरे गाय, व्यर्थ में क्यों रोती है? इस संसार में सभी प्राणी अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। तुम तो खुद मेरे पास में चलकर आई हो, इससे तो ये जान पड़ता है कि यहाँ तुम नहीं आई हो, बल्कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हें मेरे पास में खींच कर लाई है। तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी हुई है, फिर तू व्यर्थ में ही क्यों शोक कर रही है? उस बाघ की ये बात सुनकर नंदा कहती है, हे चीता भाई, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने यहाँ आने की जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास आए प्राणी की रक्षा असंभव है, अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं कर रही हूँ। मेरी मृत्यु तो एक न एक दिन होगी ही, किंतु हे चीता भाई, मैंने अभी कुछ ही समय पहले एक बछड़े को जन्म दिया है। ये मेरा पहला बछड़ा होने के कारण वह मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा बछड़ा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है, घास तो वह खा नहीं सकता। इस समय वह घर में बंधा हुआ है और भूख से पीड़ित मेरी राह देख रहा होगा। उसी के कारण मुझे ये शोक हो रहा है। मेरे ना होने पर मेरा बछड़ा कैसे जीवन चलाएगा? मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटूंगी और उसे कुछ उपदेश देकर अपनी सहेलियों से उसकी रक्षा करने का वचन लेकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छा अनुसार मुझे खा लेना। यदि मैं फिर से भी लौट कर नहीं आई तो मुझे वही पाप लगेगा जो माता पिता का वध करने से लगता है, जो सोते हुए प्राणी को मारता है, जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर से उसे दूसरे को देना चाहता है। उन्हें जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगेगा। इस पाप के भय से मैं पुनः लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। नंदा की ऐसी शपथ को सुनकर बाघ को उस पर विश्वास हो गया और वह बोला, हे गाय, तुम्हारे इन शब्दों पर मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे कहेंगे कि प्राण संकट में पड़ने पर विवाह में और गाय को संकट से बचाने में जो शपथ ली जाती है उसे तोड़ने पर पाप नहीं लगता है, किंतु तुम इन बातों पर विश्वास मत करना।
इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी खुद को पंडित कहते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, वे तुच्छ मनुष्य कुतर्क लगाकर तुम्हें शपथ तोड़ने के लिए भी कहेंगे, लेकिन तुम अपने वचन का पालन करना। फिर नंदा बोली, हे चीता भाई, तुम्हारी कही हुई एक एक बात सत्य है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपने वचन का अवश्य पालन करूंगी। फिर उस बाघ ने कहा, हे गाय, अब तुम जाओ, अपने पुत्र से मिलो, उसे दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो तथा अपनी सहेलियों से मिलकर शीघ्र ही लौटकर यहाँ आ जाओ। फिर वह गाय उस बाघ से आज्ञा लेकर वहां से चली गई। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दुखी भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बड़ा ही दुख भरा हुआ था। जैसे ही वो गाय अपने झुंड के पास में आती है तो झुंड के नजदीक पहुंचकर अपने बछड़े को तलाशने लगती है। उधर वो बछड़ा भी अपनी माँ की प्रतीक्षा में बैठा था। माँ को आता हुआ देखकर वो बच्चा दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। बछड़े को देखकर नंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। अपनी माता को रोता हुआ देखकर वो बछड़ा कहता है कि हे माँ, आज तुम बहुत ही व्याकुल और चिंतित नजर आ रही हो। क्या कारण है जो तुम्हारी आंखों से आंसू की धारा बह रही है? अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वो गाय अपने बछड़े से कहती है कि बेटा, स्तनपान करो, ये हमारी अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन नहीं हो पाएगा। आज एक दिन मेरा दूध और पी लो, मुझे अभी लौट कर जाना है। मैं बाघ को वचन देकर आई हूँ। भूख से पीड़ित उस बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। बछड़ा बोला, हे माँ, तुम जिस जगह पर जाना चाहती हो उस जगह पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे बगैर मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना अच्छा है। तुम न रहोगी तो मैं अकेले भी तो मर ही जाऊंगा। यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मारकर खा लेगा तो निश्चय ही मुझको उत्तम गति मिलेगी जो एक मात्र भक्त पुत्र को मिलती है। अतः मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। माता से बिछड़े हुए बालक का जीवन बहुत ही दुष्कर होता है। दूध पीने वाले बालक के लिए माता के समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, अपने पुत्र को आश्रय देती है, और जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र को स्नेह करती है, उसके समान इस लोक में क्या परलोक में भी कोई दुलार नहीं कर सकता। इसीलिए हे माँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर नंदा अपने बेटे से कहती है कि हे बेटा, मेरी मृत्यु नियत है, तुम वहां पर बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि जिसकी मृत्यु नियत है केवल उसी की होती है। जाते जाते बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे वचनों का तुम पालन करना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। जल के समीप अथवा वन में घूमते समय कभी प्रमाद न करना। प्रमाद करने से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभ करके ऐसी घास को चरने के लिए कभी मत जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लोभ करने से सर्वनाश हो जाता है। लोभ के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठते हैं। और हर किसी पर विश्वास भी मत करना। लोभ, प्रमाद और हर एक पर विश्वास करना, इन तीन कारणों से प्राणी का नाश हो जाता है। इन तीन दोषों का परित्याग करना चाहिए। बेटा, जिसने एक बार विश्वास तोड़ दिया हो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जिस पर अधिक भरोसा हो उस पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि
दूसरों पर विश्वास करने से भय उत्पन्न होता है और विश्वास करने वाला ही नष्ट हो जाता है। दूसरों का तो क्या, दूसरों की तो छोड़ो, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कब साथ छोड़कर चला जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। बेटा, तुम धर्म का चिंतन करो। मेरी मृत्यु से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सभी की मृत्यु होनी है। बेटा, तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। इतना कहकर नंदा अपने पुत्र का मस्तक चाटने लगी और अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगी। फिर वह अपने पुत्र को निहारते हुए अपनी सहेलियों के पास चली गई और अपनी सहेलियों को सारी हकीकत बता दी। नंदा कहने लगी, हे सखियों, मैंने जाने अनजाने में या तुमसे कोई भी अप्रिय बात कह दी हो अथवा कोई अपराध किया हो तो उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना। मेरे जाने के बाद मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बछड़ा दीन अनाथ और व्याकुल है, उसकी तुम रक्षा करना। मैं तुम्हें उसे सौंप रही हूँ। अपने पुत्र की भांति ही इसका पालन पोषण करना। नंदा की इन बातों को सुनकर सभी सखियों को बड़ा दुख हुआ। सभी सखियां आश्चर्य में पड़कर बोली, बड़े आश्चर्य की बात है, तुम केवल अपने बचनों की खातिर उस खूंखार के पास में जाना चाहती हो। स्वयं के प्राण बचाने के लिए शपथ और सत्य का त्याग करना चाहिए और शत्रु को धोखा देना चाहिए। सखियां बोली, हे नंदा, अपने बछड़े को छोड़कर तुम वहां पर मत जाओ। सत्य के लोभ से जो तू उस बाग के पास में जा रही है, ये तो एक तरह से अधर्म है। इस विषय में धर्मवादी ऋषि मुनियों ने कहा है कि प्राणों पर संकट आने पर वचन का पालन न करने से पाप नहीं लगता है। यदि झूठ बोलकर प्राणों की रक्षा होती है तो वह अधर्म नहीं कहलाता है। इसीलिए तुम हमारी बातों को मानो और उस बाग के पास में मत जाओ। अपनी सखियों की इन बातों को सुनकर नंदा कहती है, हे सखियों, यदि किसी दूसरे के प्राण जा रहे होते और मुझे झूठ बोलना पड़ता तो मैं ये पाप कर भी सकती थी, किंतु खुद के प्राणों की रक्षा के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती। अपने प्राण बचाने के लिए यदि मैं अपने वचनों से मुकरती हूँ तो ये अधर्म कहलाएगा। जीव अकेले ही गर्भ में आता है और अकेले ही उसका जाना होता है, अकेले ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वह सुख दुख भोगता है। इसीलिए मैंने सदा सत्य का ही पालन किया है, क्योंकि सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। स्वर्ग, धर्म तथा मोक्ष सब सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जो अपना वचन तोड़ता है वह अपने सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर डालता है। सत्य ही अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो उस तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य वचन, ये दोनों अगर तराजू पर रखे जाएं तो सत्य का पलड़ा भारी होगा। सत्य ही उत्तम तप है, सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। संपूर्ण आश्रयों में सत्य का आश्रय ही श्रेष्ठ माना गया है। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति खड़ी हो जाए, सत्य का पालन हमेशा करना चाहिए। सत्य के उच्चारण से बड़ा पापी भी स्वर्ग में पहुंच जाता है। इसीलिए मैं सत्य का परित्याग कभी नहीं कर सकती। नंदा के ऐसे वचन सुनकर सखियां बोलने लगी, हे नंदे, तुम जगत के संपूर्ण देवताओं और दैत्यों द्वारा नमस्कार करने के योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग करना बहुत ही कठिन कार्य है।
हे कल्याणी, इस विषय में हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। तुम जो धर्म का बीड़ा उठा रही हो, तुम्हारे इस महान त्याग से हमें पूरा भरोसा है कि तुम्हारा कभी भी अपने पुत्र से वियोग नहीं हो सकता, क्योंकि जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ है उस पर कभी विपत्ति नहीं आ सकती। यमराज भी उस प्राणी के प्राण नहीं ले सकते। हे देवऋषि नारद जी, इस प्रकार वो देवी नंदा सभी को समुदाय से विदा लेकर और अपने झुंड की एक परिक्रमा करके अपने वचनों का पालन करने के लिए उस बाघ के पास को चल देती है और कुछ समय पश्चात उस जंगल में पहुंच जाती है जहां पर वह तीखी दाढ़ों वाला और भयंकर आकार वाला वह मांस पक्षी चीता बैठा हुआ था। उसके पहुंचने के साथ ही उस गाय का बछड़ा भी तेजी से दौड़ता हुआ वहां पर आ जाता है और अपनी माता तथा उस बाघ के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। अपने बछड़े को देखकर वह नंदा गाय उस चीता से कहती है कि हे चीता भाई, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम केवल मुझे खाकर अपनी तृप्ति करो, किंतु मेरे बछड़े को जीवन दान दे दो। नंदा की इन बातों को सुनकर वह चीता बोला, हे गाय, तुम तो बड़ी सत्यवादी निकली। हे कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। जो अपने वचनों का पालन करता है, जो सत्य की राह पर चलता है, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। तुमने यहाँ से जाने से पहले जो मुझे वचन दिया था, उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि ये यहाँ से जाकर कैसे लौट सकती है। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीवित नहीं लौट सकती थी। अब मेरा वो कौतूहल भी पूरा हो गया है। मैं तुम्हारे भीतर सत्य की खोज कर रहा था, वह मुझे मिल गया है। इस सत्य के प्रभाव से मैं तुम्हारे प्राणों को बख्श देता हूँ। आज से तुम मेरी बहन हो और ये तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। यानी तुमने अपने आचरण से मुझ जैसे महापापी को ये उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक टिका हुआ है, सत्य के आधार पर धर्म टिका हुआ है। हे देवी, जो तुम्हारा दूध पीते हैं वे सभी धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उन्होंने पुण्य प्राप्त किया है, उनका जन्म सफल हो गया है। गायों में ऐसा सत्य है, ये देखकर अब मुझे अपने जीवन से घृणा हो रही है। अब मैं भी वह कर्म करूंगा जिसके द्वारा मैं पाप से छुटकारा पाऊं। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महापापी, दुराचारी और निर्दयी हूँ। पता नहीं इस पाप के कारण किस लोक में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे पापों से शुद्ध होने के लिए कौन सी तपस्या करनी चाहिए, उसे संक्षेप में बताओ। फिर वो गाय बोली, हे चीता भाई, विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान की तथा द्वापर युग में यज्ञ को उत्तम कहा गया है और कलयुग में नाम जप को ही मुक्ति का साधन माना गया है। जो पुरुष अपने घर आई हुई स्त्री का सम्मान करता है, उसकी इज्जत करता है, ऐसे पुरुष को अपने सभी पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। हे देव ऋषि नारद जी, उस चीते ने अपने घर आई हुई देवी नंदा को मारा नहीं, बल्कि उसे और उसके बच्चे को अभयदान दे दिया। इस कारण से राजा के द्वारा पूर्व समय में हुए सभी पापों से छुटकारा मिल गया और राजा बाघ योनि से मुक्त होकर पुनः मनुष्य बन गया। हे नारद जी, तुम्हारा प्रश्न था कि एक स्त्री किसी भी पुरुष से सबसे अधिक किस चीज को पाने की इच्छा रखती है, तो उसका जवाब है कि जो स्त्रियां संस्कारी होती हैं, समझदार होती हैं, वो गहने और वस्त्रों से ज्यादा सम्मान चाहती हैं। कहते हैं कि जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, देवी पूजन व्यर्थ है, व्यर्थ वहां सब दान। जिस घर में
नारी का सम्मान नहीं होता है, उस घर में दुख और दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। एक स्त्री जब अपने माता पिता से विदा होकर ससुराल में आती है तो उसकी यही कामना होती है कि उसे ससुराल में और कुछ मिले ना मिले, लेकिन उसको इज्जत मिले, सम्मान मिले। इसीलिए प्रत्येक पुरुष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारी को अबला समझ मत कर भारी भूल, नारी इस संसार में जीवन का है मूल। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी देव ऋषि नारद जी को नारी की महिमा और एक स्त्री अपने पति से क्या चाहती है ये बता देते हैं। आप क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्या दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।